बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बेटा क्लास 10th आज हमारे पास फिज़िक्स का लेक्चर 3 है। हमने लेक्चर 2 में डिस्कस किया था मोशन ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम इस सिंपल हार्मोनिक मोशन। वहाँ भी बेटा मैंने आपको बताया था कि दो कंडीशंस हमने बेटा वेरीफाई करनी है, एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। ये दो पूरी होंगी तो हमने सिंपल हार्मोनिक कहना था। बेटा एक तो हम बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 2 में। अभी हम लेक्चर नंबर 3 में उसी का अगला हिस्सा डिस्कस करेंगे, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टुवर्ड मीन पोजीशन। तो चलिए ज़रा रिज्यूम करते हैं बेटा दोबारा से। ये मास स्प्रिंग सिस्टम हम बेटा पहले जानकारी ले चुके हैं। बेटा फ़र्ज़ करिए ये पोजीशन ओ पर है अपनी मीन पोजीशन में। बेटा हम में से कोई पर्सन क्या करता है, इसे खींच कर पोजीशन एक्स फासला तय करवा कर पोजीशन ए पर ले जाकर छोड़ता है। हमने बेटा वहाँ भी डिस्कस किया था कि जब हम एक पर ले जाकर छोड़ेंगे ये वहाँ रुका नहीं रहेगा, रिस्टोरिंग फोर्स एक अमल करेगी जो उसे उसकी असल पोजीशन की तरफ वापस मूव करवाने की कोशिश करेगी। आज का बेटा हमारा काम होगा इसका वापसी का सफ़र या उससे आगे निकलने का सफ़र डिस्कस करना। बेटा हमारी ऑब्जर्वेशन ये कहेगी कि जैसे ही हम अपने ऑब्जेक्ट को पोजीशन ए पर ले जाकर छोड़ेंगे और वो वापस आना शुरू हो जाएगा। बेटा होगा क्या, जैसे जैसे वो वापस आएगा फासला कम होता जाएगा, फासला कम होता जाएगा तो यानी कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट जब कम होता जाएगा तो आपका कानून क्या कहता है, उस पर अमल करने वाली जो नेट फोर्स है वो भी कम होती जाएगी, क्योंकि हमने हुक के कानून के मुताबिक पढ़ के आए हैं। सॉरी यहाँ चले मैं फोर्स लिख लेता हूँ, रिस्टोरिंग फोर्स। हम हुक के कानून के मुताबिक पढ़ के आए हैं कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा तो फोर्स भी क्या होती जाएगी, कम। यानी कि वी कैन से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ए से ओ की तरफ आएगा उसको रीस्टोर करने वाली फोर्स क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। बेटा जैसे ही आपका ऑब्जेक्ट पोजीशन ओ पर पहुंचेगा रीस्टोर हो चुका होगा, जो फोर्स उसे रीस्टोर करवाना चाहती थी वो अपना मकसद पूरा कर चुकी। सो इस पोजीशन पर आकर रीस्टोरिंग फोर्स बेटा क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन बेटा आपका ऑब्जेक्ट मूव करते हुए आया है, मोमेंटम गेन कर चुका होगा, वहाँ रुक नहीं पाएगा। होगा क्या, अपने मोमेंटम की वजह से वो आगे मूव करना शुरू कर देगा, पोजीशन ओ को भी छोड़ेगा और आगे पोजीशन बी की तरफ जाना शुरू कर देगा। अब बेटा क्या है, वो दोबारा अपने घर से बाहर निकल रहा है, दोबारा अपनी मीन पोजीशन से परे जा रहा है। आप जानते हैं जैसे ही वो मीन पोजीशन से परे जाएगा एक फोर्स अमल करेगी जो उसे कहेगी कि तूने मीन से परे नहीं जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, होगा क्या, जैसे जैसे वो ओ से दूर जाता जाएगा फासला बढ़ता जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, उसे पीछे धक्का लगाने की कोशिश करेगी। यू कैन से जैसे ही ऑब्जेक्ट ओ से बी की तरफ आएगा उसकी स्पीड क्या होना शुरू हो जाएगी, कम। दोबारा सुनिए, ए से ओ की तरफ आते हुए वो अपनी मीन की तरफ जा रहा है, बड़ी खुशी से जा रहा है, स्पीड बढ़ाएगा। जैसे ही ओ से आगे जाना शुरू होगा तो स्पीड क्या होना शुरू हो जाएगी, कम। बेटे कम होती होती बी पर जाकर बिल्कुल कम हो जाएगी, वही पुराना प्रोसेस रिपीट होगा। बी से रिस्टोरिंग फोर्स फिर धक्का लगा करके तो ले जाएगी ओ की तरफ। हमारा ऑब्जेक्ट क्या करेगा बेटा, दोबारा बी से ओ की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अब आपकी फिर वही ऑब्जर्वेशन जो हम पीछे पढ़ के आए बेटा, जैसे ही वो बी से ओ की तरफ जाएगा तो स्पीड क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, ओ पर जाकर स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, ऑब्जेक्ट रुक नहीं पाएगा, आगे निकल जाएगी, आगे जाते हुए स्पीड का शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, वो ए पर जाकर रुकेगा फिर वापस आएगा। इसी तरह हमारा ऑब्जेक्ट जब भी बेटा ओ की तरफ जाया करेगा स्पीड बढ़ाया करेगा, ओ से अवे जाया करेगा यानी कि मीन से परे जाया करेगा तो बेटा अपनी स्पीड क्या कर लिया करेगा, कम कर लिया करेगा। वापसी पर भी ऐसे ही होगा, स्पीड बढ़ाएगा कम कर लेगा। इस तरह आपका ऑब्जेक्ट ओ से ए से ओ से बी से ओ, इस तरह आगे पीछे टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा। हमारी जो पते की चीज़ है जो हम वेरीफाई करने आए थे वो क्या है, हमने देखा ओ की तरफ जाते हुए स्पीड बढ़ रही है, अवे जाते हुए कम हो रही है, ओ की तरफ जाते हुए बढ़ रही है, अवे जाते हुए कम हो रही है। तो इसका मतलब है
चेंज इन स्पीड का रुझान, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर को है बेटा, मीन पोजीशन की तरफ है। और यही वो सेकंड चीज़ थी जो वेरीफाई करना चाहते थे कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन पोजीशन। वैसे हमने जो लास्ट बेटा इक्वेशन पढ़ी थी ना, उसमें भी ये माइनस साइन यही शो करा था, ठीक है, कि एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट और अपोजिट डायरेक्शन में। खैर ये दूसरा नुक्ता है, हम साबित कर चुके कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी किधर को है, मीन पोजीशन की तरफ है। सो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मैथ स्प्रिंग सिस्टम है उसकी मोशन भी कौन सी है, सिंपल है। अब बेटा किसी के बच्चे के माइंड में सवाल ये आ सकता है, सर ये जो आपने लॉजिक बताई है, स्पीड बढ़ना कम होना फिर बढ़ना फिर कम होना, इस तरह तो हमारा ऑब्जेक्ट रुकेगा ही नहीं। डेफिनेटली बेटे ऐसे ही होता है। कहा जाता है कि अगर हम फ्रिक्शन को इग्नोर किए हुए हैं तो आपने एक बार जब सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करवा दी तो इन्फिनिट टाइम तक चलती रहती है, वो रुकती नहीं है। लेकिन रियल लाइफ में चूँकि हम फ्रिक्शन इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए हमारा सिस्टम थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर आप फ्रिक्शन इग्नोर करें तो ये कभी रुकेगा नहीं। अब बेटा बात ये है कि हमारा जो लेक्चर 2 था वो गालबन आपके पहला जो पेज था टॉपिक का, वहाँ से लेकर ना उसके यहाँ तक था गालबन, वो आपने सारा लर्न करना था। आज जो लेक्चर 3 है यहाँ से लेकर अगले पेज तक जाता है, वहाँ एंड पे जो ना एक रिलेशन आ रहा है जिसे बोलते हैं टाइम पीरियड का रिलेशन। फिलहाल आपने ऐसे ही याद करना है, आगे चल के बताऊँगा कि होता क्या है, T=m/k, टाइम पीरियड क्या होता है या ये फार्मूला आता क्या है, यहाँ तक। यानी कि जो लेक्चर 3 वाला पोर्शन है ना, वो आपने अपने वर्ड्स में बेटा खुद लिखना है, रीड कर लेना। और जो जो चीज़ें समझ आ जाएंगी आपको, सफ़र आपने खुद जैसे समझा है कि सर ए से छोड़ेंगे तो स्पीड इधर को आते हुए बढ़ेगी, आगे को जाते हुए कम होगी, रिवर्स में फिर बढ़ेगी कम होगी, इन चीज़ों को आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। लेक्चर ये भी शामिल करेंगे, 2 और 3 मिलाएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होगा, लेकिन लेक्चर 2 वाला मुकम्मल याद करना है जहाँ तक था बेटा, और आगे वाले को आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है, फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसे देख लें बेटा किताब पर जो है, अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन हुई तो आप पूछ सकते हैं। ओके बेटे, अल्लाह हाफ़िज़।